Welcome everyone to lecture 3 of our service law series, and today's focus is on doctrine of pleasure. So, let's start with the introduction. Doctrine of pleasure refers to principle that a civil servant holds office during the pleasure of sovereign authority, and it means their service can be terminated at any time without necessity of providing cause or holding an inquiry. तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बेसिकली एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जो एक अनकंट्रोल्ड और एक आर्बिट्रेरी पार देती है सॉवरेन अथॉरिटी को कि बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने किसी भी टाइम पे वो एक सिविल सर्वेंट की सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकती है. दैट इज़ द बेसिक आइडिया. इट्स अ कॉमन लॉ रूल एंड इट ओरिजिनेटेड सॉरी इट्स अ कॉमन लॉ रूल and it originated in England. So, the origin of doctrine, it has its roots in English common law, and where all servants of crown served at pleasure of the king, and the principle was based on sovereign authority of the monarchy, aimed at ensuring loyalty and discipline. तो बेसिकली जो डॉक्ट्रीन है वो इंग्लिश कॉमन लॉ से ओरिजिनेट हुई है बिकॉज वहाँ पे जो क्राउन है वो सुप्रीम है, अनलाइक इंडिया वहाँ पे मोनार्की है, एंड इसी सॉवरन अथॉरिटी ऑफ मोनार्की को अपहेल्ड करने के लिए ये डॉक्ट्रीन ओरिजिनेट हुई थी ताकि हम ताकि जो क्राउन है वो इंश्योर कर सके देयर इज़ लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन. But we need to understand one thing, that it was mainly focused on public policy. अगर कोई भी सिविल सर्वेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है तो क्राउन जो है उन्हें डिसमिस टर्मिनेट कर देते उनके सर्विसेज को. तो दैट इज़ वाई वो पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड था ये वाला डॉक्ट्रिन. नाउ its application in England was different from its application in India. So let's compare these two and first study about the application of this doctrine in England. So in England, the servant of crown holds office during the pleasure of crown and can be dismissed at pleasure of the crown. तो जब तक क्राउन चाहते हैं तब तक जो सर्विस में रहेंगे सिविल सर्वेंट, जब चाहे तो डिसमिस कर सकते हैं एट प्लेजर. सेकेंडली, टर्मिनेशन एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी कॉज. कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है क्राउन के ऊपर कि वो आपको एक रीज़न दे कि वाई यू आर बीइंग टर्मिनेटेड. किसी भी टाइम पे बिना रीज़न दिए आपको हटाया जा सकता है सर्विसेज से. थर्डली, क्राउन नॉट बाउंड by any special contract or by any other law. So कोई भी लॉ सुपरवीन नहीं कर सकता क्राउन के डिसीजन को. जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, वहाँ पे क्राउन का डिसीजन ही सुप्रीम माना जाएगा, और चाहे कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी हो तो भी क्राउन बाउंड नहीं रहेगा. Fourthly, dismissal without notice can be done and there will not be any claim for wrongful dismissal or immature termination of services. बिना कोई नोटिस दिए भी डिसमिसल हो सकता है सर्विसेज से, एंड जो भी रॉन्गफुल डिसमिसल के लिए कोई क्लेम है या फिर कि आपने बिना बताए किसी को सर्विसेज से निकाल दिया है, कोई क्लेम भी नहीं कर सकता अगेंस्ट द क्राउन कि मुझे एक डैमेजेस चाहिए इस चीज़ के लिए. तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी सॉरी, दैट इज़ द पब्लिक इंटरेस्ट. अगर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा पब्लिक सर्वेंट, ही विल बी टर्मिनेटेड. तो दैट इज़ हाउ इट इज़ इन इंग्लैंड. नाउ लेट्स स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इन इंडिया. एक्चुअली जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, इट रिलेट्स टू आर्टिकल 310, एंड बिफोर studying that article I just wanted to discuss this topic with you क्योंकि एक बेस है ये उस आर्टिकल के लिए. तो let's see how doctrine of pleasure works in India. Firstly, let's see the history of this doctrine. Under the
Union of under the Government of India Act 1958, we can find that in section 16 it has been mentioned, and from this it was inserted in Government of India Act 1919 and then in Act of 1935, जो बेसिकली हमारा एक बेस बना था आर्टिकल 309, 10 एंड 11 के लिए, या फिर हम कह सकते हैं पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है. नाउ दैट्स हाउ इट केम टू द इंडिया. एंड अब इसकी एप्लीकेशन समहाउ डिफरेंट क्यों है जो इंग्लैंड में है, बिकॉज रूट सेम है जहाँ से डिराइव हुआ है ये डॉक्ट्रिन, बट यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड किया जाता है, वहाँ पे मोनार्की है, तो बस वो एप्लीकेशन का डिफरेंस आ जाता है. तो 310 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बट सब्जेक्ट्स इट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इंग्लैंड में नहीं है. एंड पर्टिकुलरली आर्टिकल 311 जो कि हम आगे पढ़ेंगे. In India, a civil servant holds office at pleasure of president in case of union and governor in case of a state, but cannot be arbitrarily dismissed without following due procedure prescribed under Article 311. ये जो ड्यू प्रोसीजर की बात की गई है, यही एक डिफरेंस है जो इंग्लैंड और इंडिया की डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में एक डिफरेंस क्रिएट करता है. बिकॉज इंग्लैंड में कोई भी प्रोसीजर नहीं है, जब क्राउन का मन करेगा, चाहे वो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर कह लीजिए, वो डिसमिस कर सकता है किसी को भी सर्विसेज से. बट इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दे प्रिवेल. So that is the difference. In England, the Crown's power is absolute and unrestricted. India, it is limited by constitutional protections. Civil servants have enforceable rights, but England there is no legal remedy. मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी लीगल रेमेडी, कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि आपने बिना बताए, बिना कोई नोटिस दिए या फिर अर्ली टर्मिनेशन कर दिया सर्विसेज का. बट इंडिया में ऐसा हो सकता है और ये केसेस हम पढ़ सकते हैं स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद में. इसमें इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करने से मना कर दिया गया था बिकॉज जो एक सब इंस्पेक्टर था उसको डिसमिस किया गया ऑन ग्राउंड ऑफ कवर्डाइज एंड लेटर उसको दोबारा से सर्विसेज में ले आए. तो अब क्योंकि कोई रीज़नेबल ग्राउंड था नहीं उसके डिसमिसल के लिए, तो उसने कंटेस्ट किया उसका क्लेम कि ये जो पीरियड था जिसके लिए तुमने मुझे हटा दिया था ऑन ग्राउंड ऑफ कवर्डाइज, तो आप मुझे उसके लिए एरियाज ऑफ सैलरी दो. सो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी क्लेम को अपहेल्ड किया था. सो इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू फॉलो दिस डॉक्ट्रिन. देन द नेक्स्ट केस इज ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. In this, the reiterated that although government servants serve during pleasure of president and governor, this pleasure is not absolute. तो इस केस में हमने it was upheld कि अगर unlawful dismissal होगा तो उस केस में जो भी सैलरी है वो it is a rightful claim of that person. कि इस पीरियड के लिए अगर आपने किसी को भी रॉन्गफुल डिसमिस कर दिया गया है तो इसके लिए जो भी क्लेम रहेगा सैलरी का इन फॉर्म ऑफ एरियर्स, वो एक राइटफुल क्लेम है और वो देना पड़ेगा. देन इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बलबीर सिंह, इट वॉज हेल्ड दैट कोर्ट कैन एग्जामिन द सर्कमस्टांसिस. कि जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है वो कोई एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन नहीं है लाइक इन इंग्लैंड. यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि आप जो भी रीजंस थे बिहाइंड दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस डॉक्ट्रिन, दे कैन बी एग्जामिन्ड कि किस तरह से जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट का या फिर गवर्नर का वो किस बेसिस पे था, उस ग्राउंड्स को चेक करने का राइट है कोर्ट के पास. तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट 310 embodies the pleasure doctrine and dismissal must comply with the safeguards provided under Article 311 and a removal without inquiry would be unconstitutional. So these 2 points were held that were in the case of Union of India versus Balbir Singh. And at last we can say that the doctrine of
pleasure while ensuring administrative flexibility, in the sense that अगर कोई public interest के अगेंस्ट काम करते हैं तो उसको इस डॉक्ट्रिन के अंडर हम डिसमिस कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं उसके सर्विसेज को. फॉर एग्जांपल इनफिडेलिटी, अगर कोई गवर्नमेंट सीक्रेट्स को बाहर बता रहा है तो उस ग्राउंड पे किसी को डिसमिस किया जा सकता है. लेकिन अगर वहीं पे इसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए सिविल सर्वेंट्स पे इस डॉक्ट्रिन का यूज़ किया जाए तो वहाँ पे ये वैलिड नहीं होगा. तो इन दैट सेंस ये इंश्योर करते कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी रहे एंड इज सुटेबली रिस्ट्रेंड इन इंडिया. तो इसको थोड़ा सा कटेल किया गया है इंडिया में टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स. The constitutional balances sovereign authority and individual justice, creating a robust framework of fairness, accountability, and rule of law. So that's it for this video. In the next video, we'll discuss in detail Article 310 of the Constitution. And that's it for this video. Please drop a comment if you want a PDF for the notes, and any suggestions are welcome. Thank you very much.